हेलो एवरीवन। आज हम अपनी 11th बायो के एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। अब इस चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना है कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पूरे यूनिवर्स में, उनके बारे में, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब। ये जो चैप्टर है इसे पढ़ने के बाद हमारे बाकी जितने चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी के, उन सब का एक बेस तैयार हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा टॉपिक रहेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटी। अब बेसिकली डाइवर्सिटी होता क्या है, हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जितनी भी वैरायटी होती है, वैरायटीज और टाइप्स ऑफ लिविंग्स, वही हो जाती है उनकी डाइवर्सिटी। वैरायटीज एंड टाइप्स ऑफ लिविंग्स वही होती है उसकी डाइवर्सिटी, और उसी को बेसिकली हमें रीड करना है इस चैप्टर में। इस दुनिया में हमारे आसपास अलग टाइप के बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली होता है फीचर्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या सारे लिविंग्स में है या सभी लिविंग्स में नहीं है, या वो साथ के साथ कुछ नॉन लिविंग्स में भी है। उन सब फीचर्स को हम वन बाय वन करके अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया ग्रोथ, थर्ड हो गया मेटाबॉलिज्म, फोर्थ कॉन्शियसनेस, और फिफ्थ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं 5 फीचर या 5 प्रॉपर्टी को अभी हमें आगे पढ़ना है चैप्टर में। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर होता क्या है, ऐसा फीचर या ऐसी प्रॉपर्टी जो अनएक्सेप्शनली, बिना एक्सेप्शन के सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, which is present unexceptionally in all living organism and not shown by non-living object, यानी कि absent in non-living। ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा फीचर जो सारे ही लिविंग्स में हो और किसी भी नॉन लिविंग में ना हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिफाइनिंग फीचर। अगर फर्स्ट फीचर की बात करें तो वो है ग्रोथ। ग्रोथ होता क्या है, इंक्रीज इन मास। ये बेबी था, ये अपनी लाइफ के फेजेस में इन डिफरेंट फेजेस, और एंड में ये हो गया अडल्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली इंक्रीज इन मास। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि अमीबा की, उसके नाम पर क्या किया, अपने नंबर को इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं सेल्स का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज। तो चाहे मास इंक्रीज हो रहा हो या फिर नंबर इंक्रीज हो रहा हो, दोनों ही है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। चाहे इंक्रीज इन मास बोल लो या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या इंडिविजुअल बोलो, बोथ आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अब हम बात है टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। इसमें जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड है, देखा होगा, सॉरी, जो लिमिटेड होती है थ्रू
लाइफ टाइम रहती है। लेकिन हम एनिमल्स की बात करें, एग्जाम्पल में हम ह्यूमंस को ही देख लें, तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है, और इस टाइम पीरियड के बाद हमारी ग्रोथ है वो सीज हो जाती है, रुक जाती है। तो प्लांट्स है उनमें ग्रोथ है अनडेफिनेट, और एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो कैसी है, डेफिनेट या फिर लिमिटेड। वही डिवाइड करते हैं, ग्रोथ अगर हमारी बॉडी इन मतलब अंदर से, इन, और अगर ग्रोथ जो बॉडी के बाहर से हो रही है, सिर्फ सरफेस पर जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड, तो इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो सरफेस से हो रही है तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और अगर ग्रोथ बॉडी के अंदर से हो रही है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या, ह्यूमंस, एक्सट्रिंसिक का एग्जांपल हो गया हमारे पास माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स। जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, अगर हमारी बॉडी का मास एक बार अंदर से इंक्रीज हो गया, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, तो वो दोबारा से कम नहीं होता, तो इरिवर्सिबल। कैसी होती है, इरिवर्सिबल। वहीं अगर हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें, तो जैसे माउंटेन पर लेवल बढ़ा, फिर जब टेम्परेचर कम होगा तो ये अगेन अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये कैसी होती है, रिवर्सिबल। कैसी ग्रोथ होती है, रिवर्सिबल। क्योंकि जो ग्रोथ है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी शो कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इट इज डिफाइनिंग फीचर। बिकॉज जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाते हैं, लिविंग्स। अब रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी ऑफ सेम काइंड। अपने ही टाइप के प्रोजेनी को जन्म देना क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब जो रिप्रोडक्शन है वो फर्दर दो टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई पेरेंटल। कैसा होता है, बाई पेरेंटल, यानी कि बाई मतलब दो, यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे दो टाइप बनते हैं, और उन दो गैमीट्स में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ गेट फ्यूज्ड। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होता है यूनी पेरेंटल। कैसा होता है, यूनी पेरेंटल, यानी और एक सिंगल टाइप का पेरेंट इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पर हमें गैमीट्स का कोई भी फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, और इसका एग्जांपल हो गया अमीबा और ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप्स का है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। जो बाई पेरेंटल में दो गैमीट्स इन्वॉल्व है, फ्यूज हो रहे हैं, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां जो यूनिपेरेंटल है, जहां पे एक सिंगल गैमीट भी नहीं होता, न ही कोई गैमीट का फ्यूजन होता है, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करें कुछ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जैसे कि म्यूल हो गया,
वर्कर बी हो गई इनफर्टाइल, या हम बोल सकते हैं स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। ये सब लिविंग और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन को शो नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। ये हमारे पास म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमंस। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चल रही होती है, चाहे वो कोई ब्रेक डाउन हो रहा हो किसी मॉलिक्यूल का या किसी नए मॉलिक्यूल का फॉर्म, उन सब रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक डेफिनेशन क्या होगी? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। लेकिन यहाँ पर एक क्या शर्त है कि ये किसमें होनी चाहिए? किसी भी बॉडी में, यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर, तभी इनको हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये भी टाइप के होते हैं, यहाँ पर हो सकता है लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे होंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और इस प्रोसेस में एनर्जी यानी कि ई क्या हो रही होगी? रिलीज। हो सकता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एनर्जी को यूज कर रहे होंगे और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा होगा लार्जर मॉलिक्यूल्स का। जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं डाइजेशन से। डाइजेशन में हमारी सेल के अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी रिलीज। लेकिन अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि फूड। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो दो टाइप की हो गई। अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इट इज एनाबॉलिज्म, और अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो इट इज कैटाबॉलिज्म। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलेंगे? लिविंग्स में। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट ability to sense environment and respond to environmental stimuli। अब स्टिमुलाई क्या होता है? हमारे आसपास कोई भी एक्सटर्नल जैसे टच हुआ, टेम्परेचर हुआ, उसका जो भी सेंसेशन होता है जिसको हम फील कर सकते हैं और इसलिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। अब हमें कोई भी, सपोज हमें मम्मी ने चाटा मारा तो वो चीज हमको फील हो जाती है और हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, हम रोने लग जाते हैं। तो वो क्या प्रॉपर्टी हो गई? कॉन्शियसनेस। हम जानवर को भगाना होता है तो हम उसे डंडा मारते हैं और वो उठ के चला जाता है, तो वो भी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कॉन्शियसनेस। तो जितने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करने की, और यही प्रॉपर्टी क्या जाती है? कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है लिविंग में क्या है? लिविंग कॉन्शियस डिफाइनिंग फीचर। अब वही हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है इससे रिलेटेड, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कौन सी प्रॉपर्टी? सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है कॉन्शियसनेस फॉर सेल्फ, कि हम खुद के कितना ज्यादा कॉन्शियसनेस है। उसकी अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? ह्यूमंस के पास। जैसे कि हमें पता है हमें कौन सा कलर पहनना है, कौन सा खाना खाना है, हम उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा चूजी होते हैं। तो वही जो प्रॉपर्टी है वो हो जाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। इट इज present
only in humans. ये सिर्फ और सिर्फ किस में है? ह्यूमंस। हालांकि ये नॉन लिविंग्स में नहीं है, लेकिन सारे लिविंग्स के पास भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ह्यूमंस के पास। सो इट इज नॉट अ defining property. So, क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है? जितने भी लिविंग है उनकी बॉडी बनी होती है सेल से। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग्स हैं जिनके पास लाइफ है उनकी बॉडी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कौन सी है? सेल। सेल्स ने मिलकर बना दिए टिश्यू, टिश्यूज ने बना दिए ऑर्गन्स, ऑर्गन ने बना दिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। क्या बन जाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट है सेल, यानी उनकी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं क्योंकि ये सारे ही लिविंग्स में प्रेजेंट है। ऐसा कोई लिविंग नहीं है जो बिना सेल के सर्वाइव कर जाएगा, और ऐसा कोई नॉन लिविंग नहीं है जिसके पास में सेल देखने को मिल जाएगी। सो वी कैन से सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी। देखिए ग्रोथ जो थी लिविंग्स में थी, लेकिन लिविंग्स के साथ नॉन लिविंग्स में भी थी, इसलिए कैसी होगी थी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि नॉन लिविंग्स में भी क्या थी? प्रेजेंट। सेकंड प्रॉपर्टी थी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग्स में था, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे। कौन कौन? बर्गर हनी बी या स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस आ गए, हालांकि ये नॉन लिविंग में नहीं था। एक्सेप्शंस की वजह से हम रिप्रोडक्शन को भी क्या बोलेंगे? नॉट। वो सारे लिविंग्स में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग्स में क्या है? एब्सेंट। तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई? डिफाइनिंग। डिफाइनिंग नॉन लिविंग्स में एब्सेंट थी, इसलिए ये भी कैसी प्रॉपर्टी होगी? डिफाइनिंग। तो हमने टोटल 5 तो कैसी प्रॉपर्टी है? क्योंकि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग्स में भी थी और रिप्रोडक्शन है वो कुछ लिविंग्स में एब्सेंट था, इसलिए ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। लेकिन जो कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग था, सारे लिविंग्स में था। मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो भी लिविंग्स में थी। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग्स की बॉडी किससे बनी है? सेल से, तो ये भी डिफाइनिंग है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हमारे पास ओनली इन लिविंग्स में था, बट यहां पर हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन में क्या था? सम एक्सेप्शन आर। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।